नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है मौसम की इस अपडेट में। और हम आपके साथ जुड़े हैं मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मौसम चला हुआ है। मौसम की बात करें तो प्रदेश में हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात नहीं हो रहा है और उसकी वजह से प्रदेश में सूखी ठंड पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा इस वक्त कोहराम मचा रहा है और स्थिति यह हो गई है कि ऊना इस वक्त शिमला से ज़्यादा ठंडा हो चुका है क्योंकि वहाँ पर जो धुंध लगातार छा रही है, धुंध छाई हुई है, उसकी वजह से सूर्यदेव के दर्शन हो नहीं रहे और तापमान में लगातार गिरावट, ऊना के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। यदि ऊना जिला की बात करें, ऊना शहर की बात की जाए तो ऊना का जो तापमान दिन के समय का है वो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि शिमला का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो कुल मिलाकर ऊना में इस वक्त शिमला से ज़्यादा ठंड पड़ रही है और न्यूनतम तापमान में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हालांकि न्यूनतम तापमान शिमला का अब ऊना से कम हो चुका है और शिमला का न्यूनतम तापमान 4.2 है, तो ऊना का 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त तापमान है। तो हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में कोहरे का कहर इस वक्त जमकर बरपा है और यही वजह है कि प्रदेश में ठंड इस वक्त जमकर पड़ रही है। हालांकि भी आज हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। सोलन की भी बात करें तो सोलन में अभी सूर्य उदय भी नहीं हुए हैं क्योंकि हल्के हल्के बादल देखने को जरूर मिले हैं। शिमला में भी यही स्थिति बनी हुई है, शिमला में भी हल्के हल्के बादल है। लेकिन मौसम विभाग का माने तो 7 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की कोई संभावना नहीं है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन प्रदेश में इतना जरूर है कि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। 7 जिलों में इस वक्त कोहरे का कहर है, वो उसमें ऊना जिला है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा और सोलन का यदि हम बात करें तो मैदानी क्षेत्र बीबीएन और परमाणु और जिला सिरमौर के निचले क्षेत्र काला अम्ब और पांवटा साहिब और मंडी के निचले क्षेत्रों में कोहरा पड़ रहा है। और लेकिन 3-4 जिलों में हालात थोड़े ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं और यही वजह है कि मौसम विभाग ने इन 4 जिलों में जो है हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिले हैं वहाँ के लिए इस वक्त अलर्ट भी जारी किया है कोहरे को लेकर। नेरवा में भी हल्के बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में बीच बीच में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। सोलन में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस तरह का है कि बारिश आज होने की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन हम चाहेंगे कि बारिश हो क्योंकि बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रदेश में इस वक्त सूखी ठंड पड़ रही है। सूखी ठंड की वजह से बीमारियां तो फैल ही रही है, लेकिन रबी सीजन की फसल प्रभावित हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से हो चुकी है। किसानों की हालत चिंताजनक है, बागवानों की हालत चिंताजनक हो चुकी है। पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए थे और सूखे की चपेट में हिमाचल था। इस बार भी सूखे की चपेट में है और इस बार तो लंबा ड्राई स्पेल हो चुका है। यदि दिसंबर महीने की बात की जाए तो प्रदेश में इस वक्त 85% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। नवंबर में 47% था, अक्टूबर में 28% कम बारिश सामान्य से कम हुई थी। और इसी तरह का मौसम यदि हम बात करें सितंबर की तो सितंबर में भी सामान्य से करीब 22% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी और अगस्त के महीने में भी सामान्य से 4% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी। तो कुल मिलाकर प्रदेश में पिछले 4 महीने से सूखे जैसे हालात बने हुए, सूखा पड़ रहा है लेकिन बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ रहा है, जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बारिश हो नहीं रही है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लाभ सिंह जी का दीपक मैक्लोडगंज से जुड़े हैं कि आज बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में कई जगहों पर आज बादल छाए हुए हैं और बादल की वजह से थोड़ी ठंड भी है। पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बर्फ गिरने का चांस है क्या? अब उम्मीद ही है क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान 8 जनवरी के आसपास का जरूर आया है कि पश्चिम विक्षोभ एक हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहा है, तो उसकी वजह से
बारिश निचले क्षेत्रों में हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना जरूर बनी है, लेकिन प्रदेश में आकर ये पश्चिमी विक्षोभ निष्क्रिय हो रहे हैं और यही वजह है कि सूखा हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रहा है। सुरजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ओम प्रकाश चौहान जी लाना चित्ता से जिला सिरमौर से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नीलू ठाकुर जी का स्वागत है। और झोल्टा जी MN झोल्टा जी हमें बता रहे हैं नेरवा में हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। निंदू चंदेल जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन में बारिश के आसार है क्या? बारिश की संभावना अभी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आजकल में तो नहीं है, लेकिन 8 के बाद संभावना बन सकती है। बिलासपुर में बारिश कब होगी? कश्मीर ठाकुर जी ये जानना चाह रहे हैं कि बिलासपुर क्या पूरे प्रदेश में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है? पूरा प्रदेश बारिश का इंतजार प्रदेश में कर रहा है। सुरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बीरू ठाकुर जी सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सभी दर्शक बारिश को लेकर इस वक्त चिंतित भी है, परेशान भी है कि बारिश नहीं हो रही है। सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो शाम ढलते ही बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। बारिश नहीं, ठंड का प्रकोप एकदम बढ़ जाता है। रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लाला राजपूत जी का हम स्वागत करते हैं। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पीयूष देवक जी का स्वागत है। शिमला में हल्के बादल छाए हुए हैं। अश्विनी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडों में मौसम साफ है। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और ऊना में बहुत ठंड है। MN झोल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। चंचल सिंह राणा जी पालमपुर से जुड़े हैं तो उनका पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मोहनलाल जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजेश चंदेल जी का स्वागत है। राजन जी हमारे साथ मशोबरा से इस वक्त जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। प्रकाश छांछटा जी का स्वागत हम करते हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि चौपाल में हल्के बादल हैं। चौहान साहब का स्वागत है। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। गोपाल ठाकुर जी का स्वागत है। शर्मा प्रदीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संजू राजपूत जी का स्वागत है। और राजन जी बता रहे हैं कि मशोबरा में इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है। मोहनलाल जी बता रहे हैं कि सूखी ठंड ऊना में पड़ रही है। और लगातार दर्शकों के कमेंट के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी भी मिल रही कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है। गोपाल ठाकुर जी का स्वागत। शर्मा प्रदीप जी बता रहे हैं कि बारिश की बहुत ज़रूरत इस वक्त है। प्रदीप जी का चिंता भी वाजिब है। और लता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर लेखरा जी का स्वागत है। प्रदीप चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी बारिश की कब तक होगी? बारिश का ही लोकेंद्र जी इस वक्त इंतजार हो रहा है। धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील तनमोर जी शिमला से जुड़ गए हैं। ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। बंसीलाल जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। और बोधराज जी का हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज कई जगहों पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। और सुबह के वक्त यदि हम बात करें तो इसी तरह का मौसम बना रहता है। हल्के हल्के बादल होते हैं। इससे कोहरे से राहत थोड़ी जरूर मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बादल छाए हों तो कोहरा कम पड़ता है तो ठंड थोड़ी सुबह के समय कम होती है। अदरवाइज तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड है। शीतलहर चली हुई है। पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए थे कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई है। गत वर्ष भी यह आस पूरी नहीं हो सकी थी और इस बार भी शिमला और मनाली बर्फ के लिए तरस गए हैं। बर्फ इन दो शहरों में नहीं पड़ रही है और आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी के फिलहाल तो 7 जनवरी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। यदि हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में 8 जनवरी के आसपास एक पश्चिम विक्षोभ एंटर कर रहा है तो उससे संभावना जरूर बनी है कि प्रदेश में बारिश या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो तापमान में 4 से 6 डिग्री सामान्य से ऊपर इस वक्त प्रदेश के पहाड़ों में तापमान चले हुए हैं। और मंडी, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिला के कुछ क्षेत्र और हमीरपुर में इस वक्त के निचले क्षेत्रों में कोहरा का
पड़ रहा है सुबह से, और सूर्य देव के दर्शन करीब 12-1 बजे तक नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह से इन जिलों में ठंड इस वक्त बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। पुरुषोत्तम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो भोजराज जी ठाकुर जी जुड़े हैं। पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि नालागढ़ में इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश नहीं हो रही है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ढोलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। गब्बर सिंह जी, सूखी ठंड इस वक्त प्रदेश में पड़ रही है। और भंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और सुरेंद्र जस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखे के हालात पैदा हो चुके हैं, सूखा है। रबी सीजन की फसलें इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रभावित हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार मैदानी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सोलन और सिरमौर के जो मैदानी क्षेत्र है, वहां पर 5 से 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी और उच्च पर्वतीय भागों में 8 जनवरी तक मौसम साफ 7 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित सोलन और मंडी के जो और सिरमौर के जो निचले क्षेत्र हैं उनमें, और इन क्षेत्रों में नामात्र के लिए धूप खिल रही है। और स्थिति यह होगी कि बुधवार को अधिकतम तापमान प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। लेकिन न्यूनतम तापमान की बात करें, राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रतन सिंह जी का स्वागत करते हैं। और स्नो कब तक होगा, रतन जी, बस इसी बात का इंतजार हो रहा है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान जब भी आते हैं तो एक उम्मीद बनती है कि अब हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश होगी। लेकिन पिछले 4 महीनों से की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश प्रदेश में हो रही है। लेकिन दिसंबर का महीना तो पूरा इस बार सूखे में निकल गया है, और प्रदेश में करीब 85% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है इस दौरान। दिसंबर के महीने में 5.8% मिलीलीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के महीने में हुई थी, और वो भी शुरुआत में 4-5 दिसंबर के बाद कुछ एक जगहों पे बारिश उस दौरान हुई थी। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बेरुखी साध रखी। हालांकि पूर्वानुमान जरूर आए थे कि 22-23 दिसंबर के आसपास प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। तो इसे देखते हुए क्रिसमस मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए, और फिर उसके बाद पूर्वानुमान 30-31 दिसंबर का आ गया। तो उसके बाद जो प्रदेश में 22-23 दिसंबर के आसपास पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बर्फ देखने के लिए आए थे, उसमें से कुछ प्रदेश में रुक गए, क्योंकि नया पूर्वानुमान आया था। उन्हें लग रहा था कि शायद वो उन्हें बर्फ देखने को मिलेगी, विशेषकर शिमला और मनाली में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और पर्यटकों को की जो आस थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन उन्हें निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त कोहरा पड़ रहा है, धूप वहाँ पर निकल नहीं रही है। कम से कम धूप प्रदेश में पहाड़ों में जरूर निकल रही है, और धूप सेकने का भी अपना एक आनंद है। नीतू कटोच जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुरजीत जी का स्वागत है। और जय किस्टा जी हमारे साथ कोटखाई में बहुत ठंड है। SR शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुमन वत्सी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। और मान सिंह जी हमारा साथ डकरियाना से जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो शिमला में इस वक्त न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस है, और शिमला से ज़्यादा ठंड इस वक्त सुंदरनगर में पड़ रही है, 1.5 है। शिमला से ज़्यादा ठंड इस वक्त भुंतर में पड़ रही है, 0.5 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा में -2.4 है। धर्मशाला में 8.2 इस वक्त तापमान चला हुआ। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। देवेंद्र सिंह नेगी जी, बर्फ की बात गई, अब तो बारिश भी हो जाती तो अच्छा था। बिल्कुल सही जी देवेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ तो दूर, बारिश भी नहीं हो रही है, बारिश की बूंद भी नहीं गिर रही है। अब तो ये स्थिति हो गई है प्रदेश में। सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। लगातार सूखे की चपेट में आने से प्रदेश में फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष भी किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार भी इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। कल्पा में तापमान हमने बता दिया, ऊना में 5 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 7.8 है, पालमपुर में 3 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 1.4 है, कांगड़ा में 3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है।
मंडी शिमला से ज़्यादा ठंडा 1.2 है, डलहौजी 2.9 है, डलहौजी 4.3 है, चंबा 2.9 है, जुब्बड़हट्टी 6.6 है, कुफरी 3.1 है, कुकुमसेरी में -9.1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है, नारकंडा में 1.5 है, भरमौर में 3 डिग्री सेल्सियस है, रिकांगपिओ में 0.2 है, धौलाकुआं में 5.8 है, बठी में 4.5 है, समदो में माइनस तापमान अब 7.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। समदो में भी लगातार न्यूनतम तापमान कम होता जा रहा है। सरहान में 1.5 है, दोहरा गोपीपुर में तापमान इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस से चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम तापमान की बात करें तो मैक्सिमम तापमान भी अब ज़्यादातर शहरों में 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है, लेकिन कुछ एक जगह है जहां पर अभी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ है। शिमला में 14.8 है, सुंदरनगर में 21 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया 21.4, कल्पा में 11.7, धर्मशाला में 21 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 11.6 है और ऊना में तापमान इस वक्त दिन का शिमला से कम चला हुआ है और नाहन में 16.2 है, केलोंग में 5.9 है, सोलन में 18.5 है, कांगड़ा में 17.7, मंडी में 17.8, हमीर चंबा में 20.6, डलहौजी में 12.1, जुब्बड़हट्टी में 17 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 9.2, कुकुमसेरी में 9.2, नारकंडा में 10.1, भरमौर में 14.8, रिकांगपिओ में 14.6, सेवबाग में 17.4, धौलाकुआं में 17.8, भट्टी में 19.1 और समदो में 9.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सोलन से और जगदीश शर्मा जी सोलन में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत है और उनकी अगुवाई में एसडीएम की अगुवाई में सोलन में इस वक्त अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चली हुई है। जसवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लादी सिंह जी का स्वागत है। कल से अम्बाला में धूप निकली थी। अम्बाला से खुशखबरी है कि धूप कल निकली थी क्योंकि आजकल लगातार ठंड और कोहरा प्रदेश में पड़ रहा है। सोलन में इस वक्त हल्के बादल छाए हुए हैं। जसवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुरेंद्र जी का हम स्वागत करते हैं। शर्मा सन्नी जी का स्वागत है। संतोष गौतम जी का स्वागत है। मोहन सिंह जी का स्वागत है। ठाकुर यादविंदर जी का स्वागत है। कपिल रगड़ोटा जी का हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दिनेश कुमार जी का स्वागत है। चंद्रमणि भाटिया जी का हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में शर्मा सुनील जी का स्वागत है। मायाधर जी का स्वागत है। करसोग के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि मौसम वहां पर क्लियर है। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए तो उसमें सोलन भी है और सोलन में हल्की हल्की धूप खिली जरूर है, लेकिन बीच बीच में आसमान पर हल्के हल्के बादल सोलन में है। चेतन चौहान जी जुड़े हैं। थोड़ी देर में बादल भी साफ हो जाएंगे। इस तरह का हर डेली देखने को मिला। सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और संदीप जगरोटा जी बारिश की संभावना कब तक बन रही है। 8 जनवरी के आसपास का मौसम का अपडेट आया हुआ है। शर्मा सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं। मायाधर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं और सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर 2-3 दिन में करसोग में बारिश नहीं होती है तो करसोग घाटी का मटर खत्म हो जाएगा। करसोग में बहुत अधिक मटर का उत्पादन होता है और सोलन में भी बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति, जो सोलन सब्जी मंडी है, क्योंकि सब्जी मंडी के पास ही से मैं अपडेट दे रहा हूं, तो सोलन सब्जी मंडी में मटर की बहुत ज़्यादा आपूर्ति करसोग से होती है और करसोग के मटर की जो डिमांड है वो सोलन ही में बल्कि पूरे देश में भर में करसोग के मटर की डिमांड होती है। और यदि करसोग का मटर खत्म हो गया, अगर बारिश नहीं होती है, तो काफ़ी बड़ा मटर का संकट और किसानों के लिए बड़ी दिक्कतें परेशानी वाला समय इस वक्त बन रहा है। और क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, सूखे की हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। प्रदेश सूखे की चपेट में, प्रदेश के सभी जिले सूखे की चपेट में। कोहरा की वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। गुलाब ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मंडी में मौसम साफ है, हंसराज जी बता रहे हैं। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और लोकचंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, नियमित दर्शक है, आज थोड़ी देरी से जुड़े हैं। और
राजीव जी हमारे साथ उन्ना से इस वक्त जुड़े हैं। उन्ना का जो तापमान दिन का है वो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है और लगातार उन्ना में ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड शिमला से ज़्यादा इस वक्त उन्ना में है। और दीपक ठाकुर जी का तो हमने आपको बताया कि दीपक ठाकुर जी का जो चिंता है वो बिल्कुल वाजिब है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। सूरज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। चंद्रलाल शर्मा जी का भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। संदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जगदेव जी का स्वागत है। संदीप ठाकुर जी सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। किशोर कुमार रावत जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। शर्मा नंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में सूखे के हालात बने हुए हैं। पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम प्रदेश में देखने को मिला था। बेमौसमी बारिश उसके बाद मार्च के महीने से शुरू हुई थी। पहले सूखे के हालात, फिर बेमौसमी बारिश की मार किसानों के ऊपर ऐसी पड़ी थी कि उसकी वजह से टमाटर की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि कहीं ना कहीं जब गर्मियों का रेट बढ़ा तो उस नुकसान की भरपाई जरूर हुई, लेकिन किसानों को नुकसान बहुत ज़्यादा प्रदेश में हुआ था। और बरसात के दिनों में प्रदेश में जमकर बारिश हुई, प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल प्रदेश में ने देखी, किसानों को फिर नुकसान हुआ, किसानों की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बरसात में टमाटर का भाव भी गिर गया। अब जब सर्दी का मौसम आया तो सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बन गए हैं। अब रबी सीजन की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बागवान परेशान है। पिछली बार भी हिमाचल प्रदेश में बर्फ नहीं पड़ी, इस बार भी इसी तरह के हालात बन गए हैं। सेब का उत्पादन प्रभावित हुआ, सेब के उस तरह के दाम नहीं मिले। हालांकि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे कि किलो के हिसाब से सेब का लोगों को, बागवानों को लाभ मिला है, लेकिन जब सेब ही कम मात्रा में हुआ है तो क्या लाभ मिलेगा। और उस तरह का सेब की क्वालिटी भी नहीं थी जिस तरह की हिमाचल प्रदेश जिसके लिए जाना जाता है। तो इस बार यदि हम बात करें तो बारिश और बर्फबारी न होने से किसान और बागवानों की हालत इस वक्त नाजुक है, परेशान है और दिक्कतें उनकी बढ़ रही है लगातार, क्योंकि खेतों में तैयार फसल अब खराब होनी शुरू हो गई है क्योंकि कोहरा लगातार पड़ रहा है, बारिश हो नहीं रही है और उसकी वजह से किसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बंटू चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजवीर जी हमारे साथ मंगरूर से जुड़े तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। यदि मौसम की बात करें तो आज मौसम साफ रहेगा। हालांकि कई जगहों पर आज हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 8 जनवरी के आसपास एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहा है। उससे मध्य और उच्च हिमालयन जो उच्च क्षेत्र है प्रदेश के, वहां पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अभी 5 और 6 जनवरी तक मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि घर से जब भी निकले तो संभल कर एहतियात बरतें, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, घना कोहरा प्रदेश में पड़ रहा है और उसकी वजह से ठंड बढ़ रही है। तो ठंड से भी बचाव रखें। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना है। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं तो इतनी संख्या में अगर आप शेयर भी कर लें पंजाब केसरी के इस मौसम के बुलेटिन को तो हम आपके आभारी भी रहेंगे, धन्यवादी भी रहेंगे और यह हमारे लिए उत्साहवर्धक भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।